इसलिए कि टाटा ने अकेले इतनी बड़ी डील कर दी, इतनी बड़ी डील कर दी, क्या बताऊं कितनी बड़ी डील कर दी। $80 बिलियन की डील। नहीं पता कितनी होती है ये ये इतनी होती है, ये इतनी होती है कि इतने में नहीं, इससे कम में। कितने में? $60 बिलियन के अंदर तो यार चीन ने पूरा पाकिस्तान खरीद दिया है। मैं तो कई बार ऐसा सोचता हूं कि हमारे इंडिया के जो ये टॉप मोस्ट जो बिलियनियर्स लोग हैं ना, इनसे कह दिया जाए कि यार सुनो, बहुत हुआ सम्मान, जाओ खरीद डालो इसको, बिकने के लिए तैयार बैठा है। जी हां साथियों, $60 बिलियन की डील है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके मारे चाइना जो मतलब पाकिस्तान जो चाइना कहता है सब बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। वो $60 बिलियन की डील है। यहां टाटा ने अकेले घर में बैठे बैठे $80 बिलियन की डील टिका दी। $80 बिलियन। और बताऊं कितना है ये इतना है कि ट्विटर को 2 बार खरीदा जा सकता था। हम एलन मस्क को बहुत भौकाल मानते थे ना, $44 बिलियन के अंदर उसने ट्विटर खरीद लिया, दुनिया का बड़ा नाम हो गया। $80 बिलियन, ट्विटर 2 बार खरीदा जा सकता है, इतना बड़ा है वो। तो टाटा ने छोड़ रखा है कि जा 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 सिमरन, जी ले तेरी जिंदगी। अच्छा, और कितना होता है सर ये $80 बिलियन? ये $80 बिलियन इतना होता है यार कि पाकिस्तान को अगर ये मिल जाए ना, मैं पाकिस्तान का नाम फिर ले आता हूं। ये सर आप मतलब क्या नजरुल्ला लगा के रखते हैं क्या पाकिस्तान के नाम का? आप समझ लीजिए कुछ ऐसा, क्योंकि जिसके फॉरेक्स रिजर्व में $3 बिलियन हो, उसके लिए तो ये क्या, ये मुंह और मसूर की दाल वाली बात हो जाती है। खैर, जोक्स अपार्ट, आप इस बात से समझिए कि टाटा ने इंडिया में बैठे बैठे एक इतनी बड़ी डील कर दी कि पूरा वर्ल्ड क्लैपिंग कर रहा है कि भाई साहब ये इंडिया वाले ऐसा कर रहे हैं। इन क्लैपिंग्स को करने वाले लोगों को बताता हूं मैं। पीएम मोदी के साथ साथ यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन, फ्रांस के मैक्रॉन और ऋषि सुनक। ऋषि सुनक तो ऐसे खुश हुए जैसे उनकी नौकरी बच गई। उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनका प्रधानमंत्री पद बच जाएगा, इंडिया ने उनके ऊपर जैसे कोई उपकार कर दिया है। दामाद जी को गिफ्ट दे दिया है। यकीन मानिए दामाद जी बहुत खुश है, बताएंगे आपको। इधर देखिए साहब, तो टाटा करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट डील। ये सेशन लिया था हमने आरएनए के ऊपर, वो आरएनए जिसे आप विगत 7 दिन से मिस कर रहे हैं, कल वापस आ रहा है। लेकिन जगह बदल चुकी है। वो जगह मैंने लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको पिन करवा दी है, चैनल्स के अंदर भी पिन डलवा दिया है, कम्युनिटी पोस्ट भी डलवा दिया है। नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है कल सुबह 11 को। यार एक बार तो ऐसा है कि हम ना, कई बार ऐसा लगता है कि अखबारों को सही से पढ़ लेते हैं। 28 जनवरी को हमने अखबारों में पढ़ के आपको बताया था कुछ बड़ा होने वाला है, आज पढ़ा रहे बड़ा हो गया है। क्या हो गया है? टाटा जिसने लिया था एयर इंडिया, अब वो लेने जा रहा है एयरबस और बोइंग। एयरबस और बोइंग की खबर आज है, और इस बात में खुशी मनाने के लिए ये लोग साथ में हैं। अच्छा बाय द वे, आप इंडियन पॉलिटिक्स में मजे जरूर लेते हो, लेकिन कृपया करके इस चीज को थोड़ा ऐसे भी देखिएगा। आज टाटा परचेज करने जा रहा है क्या? एयरबस और बोइंग के एयरक्राफ्ट्स। किसके लिए? एयर इंडिया के लिए। एयर इंडिया किसकी कंपनी है? टाटा की कंपनी है। खुशी कौन मना रहा है? संपूर्ण भारत। तारीफ कौन कर रहा है? मैक्रॉन, बाइडेन, ऋषि सुनक। क्यों? बाइडेन की कंपनी है क्या? क्या बोइंग? नहीं, बोइंग तो प्राइवेट कंपनी है। फिर बाइडेन खुश क्यों हो रहे हैं? अरे भाई पैसा तो अमेरिका में ही जाएगा। ऋषि सुनक क्यों खुश हो रहे हैं? इनका कारण दूसरा है, थोड़ा बताएंगे रुक के डिटेल में। ये क्यों खुश हो रहे हैं? हमने कहा भाई एयरबस इनकी कंपनी है। अरे नहीं सर, प्राइवेट कंपनी होगी ना। हाँ, तो ये खुश क्यों हो रहे हैं? अरे पैसा तो इनके ही देश में जाएगा ना। कंपनियां जब व्यापार करती हैं तो देश खुशी मनाते हैं, क्योंकि रोजगार लोगों को मिलता है, इकोनॉमी देश की ग्रो होती है। आज भारत क्यों खुशी मना रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या जरूरत थी सबको टेबल पर बिठाकर वाह करने की? टाटा को डील करनी थी, सामने वाले के सीईओ से कर लेते। कारण था क्योंकि एयरक्राफ्ट्स इंडिया में आएंगे। टाटा को अगर मोरल बूस्ट नहीं दिया गया तो वो हमारे देश के लिए काम कैसे करेंगे? खुशी होनी चाहिए। ये सारी चीजें सबसे जुड़कर हैं। ना तो कंपनी देश के बिना है, ना देश कंपनियों के बिना है। सबका मिलकर के, सबका साथ चलता है, तब जाके देश आगे बढ़ता है। खैर आगे बढ़ते हैं, आप समझ जाएंगे क्या क्या मैं कहना चाह रहा हूं। फिलहाल के लिए आप ये तस्वीर देखें। ये वो तस्वीर है जिसमें इमानुअल मैक्रोन आपको बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ, और डील पर साइन हो रहा है टाटा के और एयरबस के। ये एयरबस के सीईओ हैं सामने बैठे हुए, ये हमारे रतन टाटा जी हैं, ये चंद्रशेखर साहब हैं। टाटा की तरफ से डील हो रही है, माननीय मंत्री महोदय भी साथ साथ बैठे हुए हैं और डील के अंदर बातें की जा रही हैं। इमानुअल मैक्रोन का ट्वीट आता है,
The contract that Airbus and Tata Sons signed this morning mark a new stage in India and France strategic partnership. Thank you, Narendra Modi, for your confidence in France and our industry. टेक्निकली नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं होना चाहिए था, नहीं क्या, टाटा का नाम होना चाहिए था। मोदी जी का नाम क्यों है? अरे भाई, देश को लीड जब करते हैं ना, मैंने कई बार आप लोगों को समझाया है, भारत की राजनीति में ये बहुत विचार चला था पहले कि देखो अडानी जी की फोटो मोदी जी के साथ में, लेकिन फिर बीजेपी वाले निकल के आ गए, देखो अडानी जी की फोटो गहलोत जी के साथ में, देखो दिग्विजय सिंह जी के साथ में, देखो सोनिया गांधी जी अडानी जी के प्लेन में। अरे भाई, देश के राजनेता किसी भी पार्टी के हों, ये सब इन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ चलते हैं। दुनिया में किसी की भी सरकार कहीं भी बने, वो जब भी यात्रा करेगा बड़े उद्योगपतियों को अलग जहाज में बिठाकर लेके जाएगा। राजनेताओं के पीछे पीछे